बात करते हैं आपके खर्च की, बचत की और निवेश की। आज के तेजी से बदलते समय में हर कोई महंगाई की मार झेल रहा है। जहां एक और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं, जिसके लिए हर कोई अपनी आय का साधन बढ़ाने की फिराक में लगा रहता है और कोई डबल शिफ्ट में काम करने को मजबूर हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक समय में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वहीं इन सब के बाद भी पैसे की कमी देखने को मिल रही है। अगर आप भी पैसे बचाना चाहते हैं और हर महीने के अंत में एक अच्छी सेविंग चाहते हैं, तो आपको अपने खर्चों को कम करने की सख्त ज़रूरत है। खर्चे कम करने का आशय इस बात से कभी नहीं होता कि आप अपनी खाने पीने की ज़रूरी सामानों को इस्तेमाल करना बंद कर दें या फिर उसमें कटौती करें। कई बार हम जानकारी के अभाव में अपने उन बेमतलब के खर्चों को नहीं पहचान पाते और खर्चे ज़्यादा होने से बचत नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको बताएंगे छोटी ही सही लेकिन बचत को कैसे निवेश में तब्दील करना चाहिए। इशमोहित अरोड़ा, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशमोहित, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर लोग कहते हैं कि बचत तो हम करते हैं लेकिन निवेश लायक पैसे बचते नहीं हैं। इशमोहित, कहीं ना कहीं ये जो थॉट है, मेरे ख्याल से अपने आसपास के अनुभव से भी जो मैं समझ पाती हूँ वो ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब पैसे लगाने की बात आती है, निवेश करने की बात आती है, तो हमें एक अच्छी खासी मोटी रकम की ज़रूरत होती है। जब वो जमा हो जाएगी तो उसके बाद पैसे निवेश करेंगे। क्या कहेंगे आप? तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हम लोग जैसे सोचते हैं, एक्चुअली सोचने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि ज्यादातर लोगों को सोचने का तरीका है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। कई लोग सोचते हैं कि जब आप जो कमाते हैं, जब खर्चे करेंगे, जो बचेगा वो सेविंग्स है। बट सोचने का आपका तरीका यही होना चाहिए कि जो आप कमा रहे हैं उसमें से जब आप सेव करेंगे, फिर जो बचेगा वो आपके खर्चे का सोर्स होना चाहिए। दैट इज इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हमें इसके बारे में ऐसे सोचना चाहिए। तो आज के ज़माने में तो आपको देखने, मतलब अगर आप देखेंगे तो आजकल तो आप सिर्फ 500 रुपए से भी लगभग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले दो तीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। पहली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है आपको समझनी चाहिए। इमेजिन करते हैं, ये ऐसा हम एक बार ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि आपकी नौकरी लगी हुई है, आप हर महीने पैसे कमा रहे हैं, बट आपके पास सेविंग ज्यादा बच नहीं पा रही। फिर भी आपने स्टॉक मार्केट में निवेश करते करते आपने कुछ अच्छा खासा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बना लिए। बट क्या होता है कि मार्केट एकदम 30% से क्रैश कर जाती है, आपकी जॉब छूट जाती है और कंट्री के अंदर 1-1.5 साल का लॉकडाउन आ जाता है। तो उस सिनेरियो में क्या आएगा? एक तो पहली चीज, आपको अपना पोर्टफोलियो जबरदस्ती बेचना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या आएगी? अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपकी सेविंग्स जल्दी खत्म होते जाएंगी। एंड थर्ड चीज क्या आएगी कि आपके खर्चे उतने ही रहने वाले हैं, खर्चे आपके ज्यादा कम नहीं होने वाले। इवन तो अगर आप बाहर बाहर भी नहीं जाते, फिर भी आपके बेसिक खर्चे तो रहेंगे ही। जैसे आपके अगर किराए पे रहते हैं तो किराया देंगे, अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी भी फीस देंगे। तो पहला रूल बहुत क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। एंड इमरजेंसी फंड में भी दो नियम आपको पालन करने चाहिए। तो पहला पालन क्या है कि अगर आपकी जॉब ऐसे किसी ऐसे सेक्टर के अंदर है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो आपके पास अपने खर्च का 6 महीने का इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट के अंदर, बैंक के अंदर पार्क्ड होना चाहिए। वेराइज अगर आपकी नौकरी ऐसी, अगर आप कहीं पे फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या आपकी इनकम स्ट्रीम बहुत वॉलेटाइल है, तो आपके पास मिनिमम 9 to 12 मंथ के आसपास का जो जी। इमरजेंसी फंड है आपके हाँ। पास पार्क्ड होना चाहिए। हाँ। पहले तो आप ये रूल फाइनेंस का बना के चलिए। इससे तो पहले अगर हम बाद में इन्वेस्टिंग की बात करें, पर तो ये तो पहला रूल है। इश्मोहित, इमरजेंसी फंड पर भी मैं आऊं उससे पहले लोगों को बचत करानी सिखा देते हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं बच रहे हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड की शुरुआत कैसे हो, जो कि आपका पहला कदम है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि बिल्कुल मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए। और उसमें भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको इंश्योरेंस अपना जो है इंश्योर कर लेना चाहिए, कम से कम हेल्थ और टर्म तो आपके पास हो ही, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा और बेसिक से शुरुआत करते हैं। मतलब आपने लेवल 1 से शुरुआत की है, मैं बोल रही हूँ 0 से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि बचत ही कैसे की जाए। अगर आपके रेगुलर खर्चे इतने हो रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बचत कैसे करें, तो उसका क्या नुस्खा है? जरूरी, गैर जरूरी खर्चा, ये हम कैसे समझें? तो मैम इस पे यही मैं, मतलब काफी लोगों से भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आजकल क्योंकि ईएमआई का भी एक जमाना आ गया, तो सारी चीजें आसानी से खरीदी जाती हैं। तो एक तो आपके 3-4 यहाँ पे भी रूल्स रहते हैं।
तो पहला आपको जो हमने बिगनिंग में बात करी कि आपको ये माइंडसेट बनाना है कि यार इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपको इस सेविंग, आप चाहे इनकम का 20% सेव करें या 30% सेव करें, आपको एक तो दिमाग में नियम बनाना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या बनाना पड़ेगा कि आप हर महीने बैठ के एक एक्सरसाइज करें बजटिंग की। आप एक बजट बना के चल रहे हैं, बिकॉज होता क्या है कि एक सेइंग है कि अ मैन विद अ प्लान कैन बीट अ फूल विदाउट वन। मतलब एक आदमी जिसके पास प्लान है वो एक बेसिकली एक जीनियस को बीट कर सकता है जिसके पास प्लान नहीं है। सो इवन अ फूल विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट वन। तो आपको ये चीज एकदम याद रख के चलनी है कि आप अपनी इनकम का एक पहले आप सिंपल रूल बनाइए, अगर एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं कि 20-30% तो इनकम का बचाइए ही बचाइए। फिर एक रूल आपको और क्या फॉलो करना चाहिए अपनी इनकम का कि अगर आपने ईएमआई भर रहे हैं, हम किसी चीज की आपने लोन ले रखा है, तो इनकम का हमेशा मेक श्योर कि 30% से ज्यादा आपकी इनकम का जो ईएमआई है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं अगर मेरी इनकम 100 रुपए की है, तो अगर 30 रुपए से ज्यादा मैं किस्त भर रहा हूं, तो माने मैं अपनी चादर को एक्सपैंड ज्यादा कर रहा हूं। एंड दिक्कत हो सकती है कि कल को अगर कोई मंदी का क्या मैं हाल हो जाए वर्ल्ड के अंदर, तो हमेशा एक आपकी उसके अंदर प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये भी आपको एक माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा। हो सकता है कि कई लोग जो एकदम बिगनिंग ऑफ द करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं, जब आप अर्ली 20s के अंदर होते हैं, जब आप पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं, तभी भी एक आपको और चीज क्या देखनी पड़ेगी कि खर्चे से पहले भी या सेविंग से पहले भी या इन्वेस्टिंग से पहले भी आपको सबसे पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे तो होएगा क्या कि आपकी धीरे धीरे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। एंड जैसे जैसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे आपके सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो भी बढ़ते जाएंगे। तो बिगिनिंग में तो मैम मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई भी ये शो देख रहा है, तो बिगिनिंग में आप एक नियम जरूर बना के चलिए। अगर मैं अर्ली पार्ट ऑफ माई करियर में हूँ तो खुद में भी इन्वेस्ट करना है, पर अगर मेरे खर्चे भी ज्यादा हैं तो मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरी जो इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआई में नहीं होना चाहिए। और एक रूल ऑफ थंब तो बना के चलना ही चाहिए कि यार मैं अपनी इनकम का 25 से 30% सेव तो करने ही वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, और इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में ऐसे। ऐसे में इशमोहित, मेरे ख्याल से निवेश की शुरुआत तो आजकल आप 100 रुपए से भी कर सकते हो। 100 रुपए की भी एसआईपी होती है ना? डेली एसआईपी का भी मैम एक ऑप्शन आ गया था पीछे, तो डेली एसआईपी का भी ऑप्शन है कि आप 200 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। 100 रुपए से भी कर सकते हैं, मिनिमम हाँ। आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं। और एसआईपी एक ऐसी चीज है कि होता क्या है कि जब हम आजकल कोई कहीं रेस्टोरेंट में बाहर भी जाते हैं खाना खाने, तो 1500 से लेके 1000 रुपए तक तो आराम से बिल आ जाते हैं। तो आप ये समझिए कि एसआईपी आपको बस एक दिमाग के अंदर लेके चलना है कि यार इनकम माइनस सेविंग्स तो मैंने कर ली, बट अब सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट होंगी। तो एक उसका भी एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए कि यार इतना तो मैं परसेंटेज निवेश करने ही वाला हूँ। एंड एसआईपी का भी क्या फायदा है आपको कि जब आप एक डिसिप्लिन बना लेंगे, सपोज करते हैं हर हर 10th को ऑफ द मंथ, माने हर हर जब महीने के 10 तारीख होगी तब मेरी एसआईपी जा रही है। आपको दिमाग में एक डिसिप्लिन ही बन जाएगा कि हर 10 तारीख को मेरे अकाउंट से 3 या 4 हजार या 5 हजार रुपए निकलने ही वाले। एंड इतना ज्यादा सिंपल रहता है निवेश करना कि अगर आप इंडिया के अंदर देखते हैं तो इंडिया के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने सारे इंडेक्स फंड्स हैं। बट बिगनिंग में एक इंडेक्स फंड हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया जो आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्योंकि आप मात्र 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया में अगर आप लंबे समय में निफ्टी का टोटल रिटर्न इंडेक्स देखेंगे तो 14.3% के आसपास रहे। अगर आपके लिए मैं सिंपल कर दूं तो 12% आप अज्यूम करके चलिए। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि अगर 12% रेट ऑफ रिटर्न है, एंड अगर आप 72 नंबर लेते हैं, अगर आप 72 को 12% से डिवाइड करेंगे, तो हर 6 साल के अंदर लगभग आपका इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा डबल हो रहा है। तो 12 साल के अंदर क्वाड्रुपल हो रहा है। एंड ऐसे आप करके देख सकते हैं कि 18 साल बाद वो कितना हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जो आपको बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एफआईआईज इतना इन्वेस्ट करते हैं, राइट। डीआईआईज की अब इन्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है क्योंकि इंडिया में एसआईपी कल्चर बढ़ते जा रहे हैं। बट आज भी अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनीज के अंदर आज भी एफआईआईज की है। तो हमारे देश का फायदा एक्चुअली तो एफआईआईज भी उठा रहे हैं। तो हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि अगर हम अपने देश में रहते हैं, अगर हमारी कंट्री ग्रो कर रही है 7 से 8% पे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ही क्या है आज एक रिटेल निवेशक के पास कि बिल्कुल। यार आप अपनी कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सही बाय कह रहे हैं आप। बेसिकली बाइंग गुड बिजनेसेस। जो हो सकता है ऐसे बिजनेस हम कभी चालू ही ना करें। जैसे मेरे को कभी ख्वाब नहीं आता कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा ऑयल एंड गैस की, मेरे को कभी ख्वाब नहीं आता कि मैं जो मतलब बिस्किट की फैक्ट्री लगाऊंगा, बट मैं इनके साथ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड। तो ये सबसे सिंपल और सरल तरीका है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टार्ट करने के लिए और एक सेविंग की हैबिट बनाने के लिए।
आप मेरी बात मानिए, अगर आपका 10 तारीख का दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है, जैसे मेरी जो एसआईपी है हर 10th को जाती है, तो इस वजह से मैंने 10 तारीख का दिमाग में डाला हुआ है। तो 10 तारीख को एसआईपी चले भी जाती है और पिछले वो 5-6 साल से जा ही जा रही है, तो एक्चुअली में लग रही मेंटल हैबिट बन जाती है क्या 10 तारीख को तो पैसे अकाउंट में होने ही चाहिए, क्योंकि मेरी यहाँ से एसआईपी और सेविंग्स जाने ही वाली है। तो इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इंडिया के अंदर। ये मेरे ख्याल से आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि बचत के नुस्खे क्या हैं और कैसे उस बचत को निवेश में आपको तब्दील करना चाहिए। यशमूत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे